कहानी का नाम वो रात। लिखा है विजाल वच्छरजानी ने। चित्र सृजना श्रीधर के हैं। हिंदी में अनुवाद आनंद कुमार रॉय और प्रकाशन प्रथम बुक्स का। आवाजों को सुनकर चैतू जाग उठी। वे गुस्से में लग रहे थे, गुस्से में चिल्ला रहे थे। उसने अपने कंबल को पास खींच लिया, जिसे वो नूनू कहती थी। उससे नींद, दूध और सपनों की महक आ रही थी। चैतू गलियारे तक पहुंची। देखा तो मम्मी बरामदे में खड़ी थी। दूर से आती आवाजें अब पहले से कहीं तेज और गुस्से से भर चुकी थीं। उनका शोर तब तक बढ़ता गया जब तक कि उन्होंने किसी भयंकर दैत्य का रूप नहीं ले लिया। मम्मी, वह फुसफुसाई। मम्मी उसकी आवाज नहीं सुन सकी। वो दूर से आती आवाजों को सुन रही थी और हाथों के इशारे से पूछ रही थी कि वहां क्या हो रहा है। उस रात चांद नहीं निकला था। आसमान धुंध और धुएं से बोझिल था। उसे आंखों में जलन महसूस होने लगी। मकानों की छतों के उस पार चैतू को आग की लपटों में फुफकारता ड्रैगन दिख रहा था, जिसकी कहानी उसने अपनी किताब में पढ़ी थी। उसका दोस्त कबीर भी तो वहीं रहता है ना, सोचकर चैतू सिहर गई। मम्मी घर के अंदर लौट आई थी। उन्होंने चैतू को साथ लिया और पापा के पास पहुंची, जो चिंतित दिख रहे थे। वो आपको बाहर बुला रहे हैं, उन्होंने धीरे से कहा। इससे पहले वो नहीं जाएंगे। वे चाहते हैं कि आप किसी भी हाल में। उनका गला भर आया। नहीं नहीं नहीं, चैतू चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि पापा बाहर जाएं। अगर चीखती आवाजों और भयंकर लपटों ने उन्हें निगल लिया तो। स्कूल में उसने अपने दोस्तों से ऐसी कहानियां सुनी थी। लोगों को रात को बाहर बुलाया जाता था और फिर वे कभी नहीं लौटते थे। पापा को रोकने के लिए चैतू ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और वो चले गए। ये गुस्साए लोग क्या चाहते हैं मम्मी? चैतू ने पूछा। वे जानना चाहते थे कि हम कहां के रहने वाले हैं। वह उदास होते हुए बोली, लेकिन हम तो यहीं के रहने वाले हैं ना। हाँ, हम यहीं के हैं, हम सब यहीं के हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता। जो भी उनके जैसा नहीं, वे उसे यहां से दूर भेज देते हैं। लेकिन वे जाएंगे कहां? और जाएंगे क्यों? ये उनका भी तो घर है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, मम्मी ने आह भरते हुए कहा। पापा कहां चले गए? वो अब तक नहीं लौटे थे। ऐसा लग रहा था वो घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। मम्मी ने उसका हाथ कुछ ज्यादा ही कसकर पकड़ रखा था, लेकिन चैतू को बुरा नहीं लगा। उसने नूनू को उतना ही कसकर पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को भी कसकर पकड़ रखा है। आखिरकार उन्हें सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी और ताले में चाबी घूमती दिखी। पापा लौट आए थे। दरवाजा खुला और पापा कमरे में आए। वो थके और उदास दिख रहे थे। चैतू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पापा ठीक थे। उसने खिड़की से बाहर झांका। सुबह होने ही वाली थी। चीखती आवाजें शांत पड़ चुकी थीं, लेकिन चैतू के आसपास भयानक सन्नाटा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पापा का सहारा लेकर खड़ी हो गई। धुएं के पीछे से धुंधला सूरज धीरे धीरे निकल रहा था।